Hello everyone. First of all, happy Diwali, happy New Year to everyone. And we are back with book reviews. Today we'll talk more on Calling Sehmat by हरिंदर सिक्का. सबसे पहले तो राज़ी फ़िल्म, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कहा था, आप सबने देखी है. एंड राज़ी के काफ़ी सारे सीन्स मुझे ये बुक पढ़ते टाइम रिकॉल हो रहे थे. पर इसके साथ साथ मुझे ये भी फ़ील हुआ कि ये बुक में कितनी सारी चीज़ें हैं जो फ़िल्म में नहीं डाली है. सबसे पहले तो कॉलिंग सहमत में सहमत खान को एज अ गर्ल ज़्यादा बताया गया है. एज इन एक नॉर्मल गर्ल के क्या ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, वो क्या लाइफ में हासिल करना चाहती है, क्या बनना चाहती है. और एक नॉर्मल गर्ल के तरह उसे भी कोई पसंद हो सकता है. उसके अपने शादी, लाइफ पार्टनर, इन सब को लेके भी कुछ सपने हो सकते हैं. वो सब मुझे राज़ी फ़िल्म में इतना नहीं दिखा जो यहाँ पे था. सहमत खान को यहाँ बताया गया है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है. किस तरह से कॉलेज में उसको एक लड़का पसंद था. यस, उसका नाम था अभिनव. एंड अभिनव को भी सहमत बहुत पसंद थी. दोनों ऑलमोस्ट अपने घर पे बात करने वाले थे, पर अचानक से सहमत को उस ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है एज अ स्पाई अपने फ़ादर की जगह. और शादी से 1 महीने पहले सहमत के फ़ादर की डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर. वहाँ जाके नए घर में किस तरह से सहमत एडजस्ट होती है, किस तरह से वो अपनी स्पाई ड्यूटीज़ भी कर रही है, फैमिली में मिक्स हो रही है. और ना सिर्फ मिक्स होना, पर बहुत सारे छोटे बड़े काम हैं जो वो कर रही है ताकि उसकी फैमिली में उसके फादर इन लॉ, ससुर जी, और हस्बैंड को प्रमोशन मिले, वो लोग और हायर रैंक्स पे जा पाएँ, ताकि सहमत की भी पहुंच इनडायरेक्टली इससे और ज़्यादा बढ़ेगी. तो एक दो छोटे इंसिडेंट्स है कि कैसे वो दिमाग लगा के गोल्फ के गेम में डॉग का यूज़ करके अपने फादर इन लॉ को एक इम्प्रेसिव पोजीशन में लाती है. किस तरह से फ़िशिंग के टाइम भी वो सीनियर्स को, अपने ससुर जी के सीनियर्स को इम्प्रेस करती है, पूरी पार्टी उनके ऑनर में थ्रो करती है. और ये सीन्स मूवी में मुझे नहीं मिले थे. इसके साथ साथ में सहमत छोटे बड़े रोल्स किस तरह से साथ में प्ले कर रही है. हाँ, अब ना आई एडमिट आई कांट रेजिस्ट, मैं मूवी का कंपैरिजन भी थोड़ा साथ में देते जा रही हूँ, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. मूवी में बताया था कि सहमत के फादर ने विदाई की एंड इस पे वो फेमस सॉन्ग था दिलबरो वाला. पर नॉवल में बताया है कि फ़ादर की 1 महीने पहले डेथ हो जाती है. और सहमत ऑब्वियसली सिंगिंग के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है, जहाँ से एक और फेमस सॉन्ग था ए मेरे वतन. वो मोमेंट था, वो म्यूज़िक ट्रेनिंग थी, पर वो काफ़ी डिफरेंट वे में स्टार्ट हुई थी. वो चीज़ ऑब्वियसली अब मूवी है तो ये लोग कुछ तो चेंज करेंगे. पर एक मेजर चेंज मुझे फ़ील हुआ जब वो इंडिया वापस आने वाली थी, और इंडिया वापस आई भी थी. तब जब वो अपने सीनियर्स को मिलती है, रॉ के सीनियर्स, तब वो रोती नहीं है जैसे मूवी में दिखाया था कि मुझे घर जाना है. इनफैक्ट वो हंस रही थी, वो कॉन्फिडेंट थी. वो हंसते हुए बोल रही है कि अब घर कब जाना है, ये जगह कैसी है, मैंने तो सोचा भी नहीं था आप यहाँ होगे करके. तो इस तरह का उसका बोल्ड एंड फ्रेंडली फ़नी रिएक्शन था जब वो अपने सीनियर्स को मिलती है. इंडिया आने के बाद भी उसका वेलकम बहुत ही ग्रैंड बताया है नॉवल में, कि वहाँ पे तिरंगा है, तिरंगे को वो सलाम करती है, अपनी मातृभूमि को, इंडिया की मिट्टी को वो चूमती है झुक के. मिट्टी हाथ में उठा के भी नहीं, खुद झुक के नमन करती है वो. ये सब कुछ भी मूवी में नहीं बताया था. अच्छा, इंडिया रिटर्न के बाद में भी सहमत खान की लाइफ क्या रही, एक बार का कैसे वो डिप्रेशन में चली गई, फिर कैसे वो धर्म की मदद से, आस्था की मदद से वापस आती है डिप्रेशन से बाहर, और कैसे वो अपनी लाइफ को वापस नॉर्मलाइज करती है. और इन सब में अभिनव का कैरेक्टर जो मूवी से पूरा गायब कर दिया है, उसमें बताया है कि अभिनव बाद में भी सहमत का वेट करता है. इनफैक्ट जब सहमत डिप्रेशन में थी तब सहमत और कैप्टन इकबाल खान के बेटे का ध्यान अभिनव ने रखा था.
वो फॉस्टर फादर बना था, वो एक फादर फिगर बना था सहमत के बेटे के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। एक तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो, वो आपको मिली नहीं, वो चलो देश के ड्यूटी में गई है, पर वापस आने के बाद भी उसका बेटा है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो आपसे शादी के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट वो आपसे बात करने की हालत में भी नहीं है, वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है, वो डिप्रेशन में है। पर उसके बेटे को आप संभालते हो, आप जिम्मेदारी लेते हो, और कुछ दिन, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ साल, इनफैक्ट देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी कि सहमत के बेटे को अभिनव ने संभाला। और जब सहमत वापस डिप्रेशन से बाहर आई, नॉर्मल हुई, तब अभिनव ने फिर से ट्राई किया। अभिनव का प्रपोज़ल लेके सहमत की मम्मी भी सहमत के पास गई, पर सहमत ने मना कर दिया। पर अभिनव इससे पीछे नहीं हटा, वो सहमत की लाइफ में फिर भी प्रेजेंट था। वो अभी भी सहमत के बेटे का ध्यान रख रहा था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लॉट चेंज था, मूवी में नहीं मिला। अच्छा, अब मूवी में कुछ चीज़ें जो बताई गई है कि कैसे सहमत खान के हस्बैंड हमेशा सपोर्टिव थे, सहमत का ध्यान रखते थे, ये सब नॉवेल में नहीं बताया गया है। हाँ, इसका ऑपोजिट भी नहीं है, पर वो रोमांटिक एंगल बिटवीन सहमत एंड सहमत हस्बैंड जो मूवी में है, वो नॉवेल में मिसिंग है, नॉवेल में नहीं दिया है। तो आप मूवी से कुछ चीज़ें हटा रहे हो और कुछ चीज़ें डाल रहे हो, ऐसा हो गया। इसके बजाय आप नॉवेल में जो दिया है वही चीज़ को प्रेजेंट कर देते और थोड़ा और बेटर वे में प्रेजेंट कर पाते तो मुझे अच्छी लगती मूवी। खैर, मूवी तो हिट थी ही, ऑब्वियसली वर्थ अ वॉच है, वन टाइम वॉच भी नहीं है, रिपीट देख सकते हैं, अच्छी मूवी बनाई है। पर नॉवेल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ये मुझे अगेन फील हुआ। एंड ये दूसरी बार हुआ है कि मुझे नॉवेल से बनी हुई फ़िल्म पसंद तो आई, ठीक लगी, पर अगर आपने नॉवेल नहीं पढ़ी है, आप सिर्फ मूवी देख के रह जाओगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि छोटे बड़े सीन्स, इमोशंस, पॉइंट्स, इंस्टेंसेस, वो सब नॉवेल में है, मूवी में नहीं। सो कॉलिंग सहमत पढ़ने लायक है। पढ़ने से ज़्यादा आई फील ये सभी स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो पेट्रियाटिज़म बताया है वो मूवी से ज़्यादा निकल के यहाँ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, इसमें नीचे लिखा है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा है वो 100% सच नहीं है। इनफैक्ट एक आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा था कि राइटर ने, हरिंदर सिक्का ने, ये बुक को डेवलप करने में मोर देन 5 इयर्स लिए थे, 6 या 7 इयर्स कुछ उनको लग गए थे, विच मीन्स के उन्होंने इसको थोड़ा फिक्शनलाइज किया है। एंड ये चीज़ वो सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सहमत खान नाम उन्होंने चेंज किया है, असल में जो स्पाई थी उनका नाम और कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने हरिंदर सिक्का के 2-3 इंटरव्यू देखे थे, एंड उन सब में उन्होंने ये बहुत एम्फसाइज़ किया है कि जिस तरह से सहमत को रोता हुआ दिखाया है ना मूवी में, वो वैसा नहीं दिखाते। क्योंकि कभी भी कोई देशभक्ति के काम से जाता है या देश के लिए ड्यूटी कर रहा है तो वो इस तरह से रोता नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी वो उस ड्यूटी पे जा पा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ देश के लिए क्यों, आप कोई भी काम में अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उसे नहीं कर पाओगे। पर सहमत ने तो देश के लिए बहुत बड़ा काम किया था, तो उसको इस तरह से टूटा हुआ दिखाना मुझे भी कहीं गलत तो लगा। सहमत टूटी थी, वो इंसान थी, वो टूटी थी, पर वो अपनी ड्यूटी फिनिश करने के बाद, इंडिया रिटर्न होने के बाद, अभी तक वो जब पाकिस्तान में है, मूवी में वो पाकिस्तान में ही है, और वो बिलक बिलक के रो रही है बच्चों जैसा, वो थोड़ा कम समझ आया मुझे भी। सो आई थिंक दैट्स इट, नाउ आई विल बी रिपीटिंग माई पॉइंट्स अदरवाइज। तो कॉलिंग सहमत प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, हो सके तो सभी यंगस्टर्स को मेरा मैसेज है कि कॉलिंग सहमत ज़रूर पढ़िए। इसके आगे के 2 रिव्यूज़ भी मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक पे करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। एंड इसके साथ साथ अगर आपको मेरे और कोई रिव्यू के बारे में कुछ डिस्कस करना है
या किसी बुक पे आपको मेरा रिव्यू चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, किन बातों पे आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डिस्कस करूं या फोकस करूं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी बुक रीडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।